ये बच्ची फैक्ट्री में काम करती है, बच्ची की उंगली काट दी है। क्यों काटी है, किस वजह से काटी है? उंगली जब कटी आपको फील नहीं हुआ? नहीं, उसने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाया, मेरा बाजू फुल सुन्न हो गया। साइन वगैरह करवाएं कि हम उंगली काटने लगे रजामंदी से? नहीं सर, मुझे खबर ही नहीं है, ना करें। इस बात की मुझे खबर भी नहीं है। कह रहे थे कुछ भी नहीं हमारा कर सकते, धमकियां लगा रहे थे आगे से, गरीब कीड़े मकोड़े हो, क्या कर सकते हो हमारा। अच्छा, हाँ, कहते क्या कर सकते हो। हॉस्पिटल के अंदर ही थ्रेड शुरू हो गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। ये बच्ची फैक्ट्री में काम करती है फूल मंडी के पास। वहाँ पे इनके साथ कोई हादसा होता है, इनके हाथ के ऊपर ना चोट लगती है फैक्ट्री के अंदर ही काम के दौरान, लेकिन बच्ची की उंगली काट दी है। क्यों काटी है, किस वजह से काटी है, बच्ची से जानते हैं कि असल वाक़या है क्या, किस दिन हुआ, कैसे हुआ और उंगली काट दी। इस बच्ची की 1.5 से 2 माह बाद शादी है, जिन हाथों पे मेहंदी लगनी है, लेकिन उस हाथ की जो उंगली है ना वो कट गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे बताइएगा, कितने अरसे से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? एक साल। कहाँ पे फैक्ट्री है ये? फूल मंडी के पास फैक्ट्री है। 1 साल हो गया सर मुझे किस वहाँ चीज़ काम। की फैक्ट्री है? गत्ते की फैक्ट्री है, वहाँ गत्ते का काम होता है, गत्ता बनता है वहाँ पे। सैलरी कितनी है? 20,000। 20,000 सैलरी है। हाँ जी, फिर सोच लें, 20,000 सैलरी है सर। साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया। एज कितनी है आपकी? एज मेरी 24-25 साल। 24-25 साल एज है। गवर्नमेंट के मुताबिक 37,500 सैलरी है। एक तो ये उन पे जो है ना बनता है मुकदमा FIR। 20,000 25,000 आप बच्ची को दे रहे हैं। अभी इसके साथ की पता नहीं कितनी ज़्यादा बच्चियाँ वहाँ पे होंगी, लेकिन सैलरी वाली समझ नहीं आई। 37,500 ये सैलरी फिक्स कर दी गई है। अगर नहीं तो उनके खिलाफ भी जो है ना एक्शन होगा, वो तो अब गवर्नमेंट करेगी। वहाँ पे कितनी फ़ीमेल और मेल काम करते हैं? वहाँ पे पहले तो काफ़ी फीमेल काम करती थी, फिर काम कम हो गया इनका, ठीक तो है। इन्होंने निकाल दिया। बाकी वहाँ पे वर्कर और भी काम करते हैं, तो सबकी यही है, कोई किसी की 22 है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, इससे ज़्यादा नहीं है किसी की भी सैलरी। टाइम पे देते हैं सैलरी? सैलरी कभी कभी लेट भी कर देते हैं, कभी कभी 8-9 को मिलती है, कभी कभी 15 तारीख भी कर देते हैं सैलरी देते देते। आपको किसने फैक्ट्री में रखवाया है? फैक्ट्री में यही है कि एक मतलब है कि जानने वाली साथ के है रिश्तेदार हमसाए हैं, उन्होंने बताया था फैक्ट्री का। ठीक है। घर के हालात ख़राब थे तो हम किराए पे रहते हैं, गरीब लोग वालिद हैं। क्या करते हैं आपके? वालिद ने दूसरी शादी की, पता नहीं कहाँ चले गए। मम्मा मेरी फौत हुई हैं। तो बच्चियों पे जिम्मेदारी आ गई, घर का सर्कट वो चलाना है। हाँ जी। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो हादसा हाँ है, जी। फिंगर हमने आपकी देखी है, हाँ जी। नाकाबिले बर्दाश्त है, वो देखी नहीं जा रही। हाँ जी। किस दिन वाकया हुआ, किस टाइम हुआ, ड्यूटी के दौरान हुआ? पीर वाले दिन ये वाक़या हुआ है, ड्यूटी के दौरान हुआ है। ठीक है। हाँ जी। मैं मतलब है कि काम के दौरान ही नाली लगा रही थी, तो मेरी फिंगर थोड़ी सी अंदर आई है, मैंने खींच लिया बाहर। ठीक है। बाहर खींची, ऊपर से मांस उतर गया। मांस उतर गया तो वो सब आए हैं बाकी, उन्होंने देखा है, ब्लड निकल रहा है। उन्होंने कहा पट्टी होगी, कोई मसला नहीं, पट्टी होगी तो ठीक हो जाओगी। उस टाइम होश में थी? हाँ, मैं होश में थी उस टाइम। कि आपको हॉस्पिटल कौन कौन लेके गया? एक मुंशी और एक फोरमैन। क्या नाम है मुंशी का, फोरमैन का नाम क्या है? फोरमैन का नाम है जवेद, मुंशी का नाम है नवीद। ठीक है। हॉस्पिटल लेके गए, आगे उन्होंने क्या कार्रवाई की? हॉस्पिटल नहीं सर लेके गए, क्लिनिक पे लेके गए। पट्टियों वाला कोई क्लिनिक था। पट्टियों वाला क्लिनिक? ये कौन सा क्लिनिक है? पता नहीं कौन सा, ये शेखपुरा की तरफ है, कोई घंटे का रास्ता है हमारी फैक्ट्री। इधर 20 मिनट के रास्ते पे म्यू हॉस्पिटल था, वहाँ नहीं लेके गए। अच्छा, 20 मिनट वाले जो सफ़र है वहाँ नहीं लेके गए, 1 घंटे वाले सफ़र पे ले गए, उसकी क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह, कहते पट्टी कर वहाँ बेटा से। खुल के बताना है। हाँ जी। किसी की कोई चीज़ अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या हुआ है तो आपने बताना है। अगर आज आप छुपाएंगी, ये फिंगर जो कट गई है, पता नहीं कईयों के साथ क्या हो रहा है। अगर आवाज़ आपकी अगर ये आज लोग नहीं सुनेंगे तो बच्चियां जो है ना आगे मज़ीद वो परेशान होंगी। हाँ। जो वाक़या वो आप बताएं, कोई परेशानी है खुल के बताएं। नहीं, मैं खुल के बताऊंगी सर, मैंने झूठ नहीं, जो सच है मैं बस वही बताऊंगी। ठीक है। सर ये मुझे ले गए हैं पट्टियों वाले हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ ले जाकर कहते तुम्हें पट्टी करवा रहे हैं। ठीक है। घर इतला की थी? घर नहीं तला की। आपने भी नहीं कॉल की? मेरे पास मोबाइल नहीं है सर। मैंने एक मरतबा 2-3 मरतबा कहा, मैंने कहा घर फ़ोन करा दे। कहता घर वाले परेशान हो गए, ज़रा सा मास ही तो उतरा, पट्टी करवा के तुम्हें घर छोड़ देंगे। अच्छा। तो ऐसे घर वालों को परेशान ना करो। ठीक है। हॉस्पिटल चले गए जो 1 घंटे के सफ़र पे हाँ, है। 1 घंटे का सफर है। वहाँ चले गए क्लिनिक पे ले गए। वहाँ मैं 15 मिनट बैठी हूँ, डॉक्टर नहीं आया। डॉक्टर आया 10-15 मिनट बाद। ठीक है। फिर उसे लेके उसके जफी डाल के उसे बाहर ले गया जो वो फोरमैन जवेद साहब है। डॉक्टर साहब
बड़ी बात है। हाँ, तो वो उसे बाहर ले गया। फिर 10-15 मिनट के बाद आए, मैंने कहा सर क्या हुआ, क्या कहता है डॉक्टर? कहता कुछ कोई मसला नहीं, परेशानी लो, पट्टी हो जाएगी, टांके लगेंगे। इतना क्या कि उसने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाया, मेरा बाजू फुल सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता लगा कि मेरे बाजू में क्या, ऐसा जैसे साथ ही ना हो, सुन्न हो गया। मेरी आंखों पे फोरमैन जो जवेद है उसने ज़ोर से हाथ रख लिया, कहता बेटा पट्टी करने लगे, टांके लगेंगे, तुम्हारा दिल घबरा जाएगा, तुमने इस तरफ नहीं देखना है। फोरमैन की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि बच्ची आप लेडीज़ हैं, किसी फीमेल को कहें, उसने पहले आपके आंखों पे हाथ क्यों रखा है? हाथ वजह ये कौन, फोरमैन कौन होता है? घर में से किसी को इतला ही जब घर में से किसी को इत्तला ही नहीं दी, कि किसी को बुलाया ही नहीं है, तो उस वक्त मुझे ज़ाहिर सी बात दर्द भी हो रही थी थोड़ी बहुत, तो मुझे क्या उसने दर्द हो रही, तकलीफ हो रही, इंजेक्शन उन्होंने लगा दिया। हमारा सवाल ये है उस फोरमैन से कि बच्ची को हाथ क्यों लगाया? वहाँ पे नर्सिस भी हैं। कहाँ पे हैं नर्सें? नर्सिस हाँ थी वहाँ कहाँ पे हैं? मर गई हैं सारी नर्सें? जी, वहाँ पे थी, इंजेक्शन लगाने वाली नर्स भी थी, बिल्कुल, लेकिन ठीक है। उसने खुद मेरी आंखों पे इतनी ज़ोर से हाथ रखा कि हाथ भी यानी कि उतारा ना जा सके। ज़ोर से आंखों पे हाथ रख दिया। डॉक्टर साथ था, उसने कहा इधर नहीं देखना, मेरी आंखों से हाथ नहीं उसे हटाए, कहता नहीं देखना, पट्टी होने लगी। शुरू से यहाँ तक तो मेरा कोई मसला नहीं था, यहाँ तक मास्क उतरा था। उसने शुरू से मेरी फिंगर कट करवा दिया, पट्टी करवा दी। मैंने कहा सर क्या हुआ है? कहने लगा उंगली पट्टी। जब कटी आपको फील नहीं हुआ? नहीं, मेरा मास्क सुन्न हुआ था फुल। पट्टी करवाई है, पट्टी करवाने के बाद मैंने कहा क्या हुआ सर, हो गए टांके लग गए? कहता हाँ फील पट्टी नहीं हुआ कुछ भी? नहीं कटिंग हो रही है? नहीं, एक ज़रा भी फील। मांस हो ना तो हड्डी तो कटिंग होती, फील होता है। हाँ, बस, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ। उन्होंने कोई काफ़ी ज़्यादा मेरे इधर इंजेक्शन लगा दिए थे, तो मुझे एक बाजू में लगा, इधर भी काफ़ी उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। मेरा ऐसा लगा जैसे हाथ साथ ही ना हो। आपकी रजामंदी से कटवाई है ना? साइन वगैरह करवाएं कि हम उंगली काटने लगे? रजामंदी से? नहीं सर, मुझे खबर ही नहीं है, ना करें। इस बात की मुझे खबर भी नहीं है। ये तो जब फिंगर काटने लगते हैं या कोई ऐसा केस होता है तो वो तो साइन वगैरह करवाते हैं, आपको बताया ही नहीं है? नहीं, इतनी बड़ी गफलत, ये कैसे ना मेरा मुमकिन कोई है? आईडी कार्ड लिया, ना मेरे कुछ साइन लिए, ना मेरी फैमिली के, ना कुछ सरबराह के साइन है, ना कोई मेरे साइन है, ना मुझे पता। ये धोखे से मेरी उंगली कटवा दी, कहते कि पट्टी करने लगे। जब पट्टी होगी तब भी नहीं बताया, जब ये क्लिनिक से बाहर निकलने लगे ना तब कहा तुम्हारी उंगली कटवा दी है। मैं रोने लगी, तो मैंने कहा सर मेरी परमिशन के बगैर आपने मेरी अच्छी खासी उंगली क्यों कटवा दी? कहने लगा बहस ना करो, बहस करोगी तो क्या कर लोगी, गरीब कीड़े मकोड़े हो, क्या कर सकते हो हमारा? अच्छा, हाँ, कहते क्या कर सकते हो? हॉस्पिटल के अंदर ही थ्रेड शुरू हो गया। कह रहे थे कुछ भी नहीं हमारा कर सकते, धमकियाँ लगा रहे थे आगे से। कहते हम मतलब है कि बहस भी करोगे क्या करोगे, हमारा ऊपर तक हाथ जाता है, हमारा फलां पुलिस स्टेशन में काम करता है, हमारा फलां उसमें तुम पर्चा करवाओगे तो क्या करोगे, हम ऐसे 1 मिनट में खारिज करवा लेंगे। कहने लगे कि 30,000 लो, रफा दफा करो केस को। बाद में कहने लगे मेरी उंगली की कीमत बाद में 30,000 लगा रहे थे। वर्कर के साथ जब ये आई है तो हमने देखा कि हमारी बेटी की उंगली कट गई। हमें तो बिल्कुल ही, हम तो फिर रोने लग गए, चीखने लग गए। हमें बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया सर किसी ने। अच्छा मुझे बताएं, माशाल्लाह आप समझदार हैं, बड़ी सिस्टर हैं, एक माँ की जो है वो रखती हैं हर चीज़ बच्चियों के लिए। एक चीज़ पे मैं पहले भी हैरान हुआ हूँ कि 20,000 रुपया सैलरी, घर का सर्कल कैसे चलाना है, सर्वाइव कैसे करना है। 2 माह तक शादी है और हमें ये भी टेंशन लगी हुई है कि लड़के वाले क्या रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज़ का। खुदा न खास्ता भी उनका क्या रिएक्शन होगा हमारी, हम तो अपने में पड़े हुए हैं, हमें नहीं अभी इस चीज़ का पता। उसकी को पता है इस चीज़ का भी, फ़िलहाल तो वो ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे का क्या पता वो उनका क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं होता। बच्ची की तो ज़िंदगी इन्होंने एक हिसाब की बर्बाद कर दी है ना। समझ रहे हैं इसमें किसकी गफलत हो सकती है? इसमें तीनों की गफलत है। डॉक्टर की सबसे पहले गफलत है, उसने उंगली काट दी। उसने ये नहीं देखा कि एक मर्द उसकी आंखों पे हाथ रख रहा है, उसके साथ कोई लेडीज़ नहीं है। हाँ जी, जैसे कि उसके बाद फिर वो फोरमैन जिसको साथ लेके गया मुंशी, उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि वो इतला करें इसके घर वालों को। तो मैं तो तीनों को ही गुनाहगार कहूँगी, तीनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अभी कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? सर हमने दी है बिल्कुल एप्लीकेशन, इसका अच्छा रिस्पॉन्स है? बड़ा कोई काम रिस्पॉन्स ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है। उंगली कटवा दी है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं अच्छा। रिस्पॉन्स नहीं है किसी का भी नहीं। पुलिस ने तो काफ़ी, अब तो हमारे इदारे ऐसी एक्टिविटी में जो है एक्टिव हो गए हैं कि हमने जो है ना बच्चियों की जो हिफाजत, कोई भी अगर गलत करेगा तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है।
तो आप कह रही हैं कि पुलिस ने काम ही नहीं किया? गरीबों के लिए कानून नहीं है, हमारी कोई नहीं कौन सा सुनता। थाना इसको करीब लगता है? सर ये फैक्ट्री एरिया का ही थाना इसको करीब लगता है, शदरा का। एप्लीकेशन दी है आगे? सर एप्लीकेशन दी है, वो जोन से उसके साथ है, वो कह रहा है मेरा भाई वहाँ पे है, फोरमैन कह रहा है आप पर्चा कराओ, देखना मैं कैसे खारिज करवाता। सुनने जी पर्चा खारिज हो जाएगा। हाँ जी अच्छा। जी, तो इस तरह वो मुसलसल यानी धमकियाँ लगा रहा है, आप मिल के बैठ के बात करें, हम 30,000 दे देंगे, मामले को रफा दफा करें। जब उसको पता लगा कि ये नहीं हमारी बात सुन रहे, तब उसने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी, तुम लोग जो कर सकते हो करो। अगर से कहते हैं मालिक कहते हैं रफा दफा करो। मालिक ने फोरमैन से कहलवाया है ना कि इनको 30,000 दे के ना मामले को यहीं पे दफा करवा दो। अभी आप क्या चाह रही हैं? सर हम तो इंसाफ चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके सामने। थाने वाले नहीं सुन रहे? नहीं, कोई नहीं सुन रहा सर हमारी बात। वो बड़े लोग हैं। वो बड़े उनकी लोग सुनी हैं, जा रही हाँ। है। हमारी मरीम नवाज से और हमारी आवाम से हमारी अपील इसलिए नहीं है। सुनी जा रही, हम गरीब हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसलिए उंगली भी कटवा उंगली दी, भी कटवा 20,000 सैलरी भी ले रहे हैं। सैलरी भी हमारे लिए कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है। आपने फैसला करना है, कमेंट्स बॉक्स जो है आपके लिए है कि इनके साथ क्या होना चाहिए। इंसाफ के लिए जा रहे हैं, काम कर रही है पुलिस, इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्ची के साथ जो हुआ है उसका क्या करना है आपने? प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है आपने। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।